वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर वन के बारे में और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बीए सेकंड ईयर से संबंधित यह लेक्चर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ तो मॉडल पेपर हो सकता है यह 2021 के लिए। यह 2021 में यहाँ से लगभग जो है 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी आप संबंध रखते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर वन अर्थात या पेपर टू या फिर किसी भी पेपर का नाम आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे हम आज 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे शिक्षा शास्त्र के पेपर वन के में जो है मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में, उन सभी प्रश्नों पर आज के वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, उन सभी प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह मुहिम जो है एक प्रकार से 2015 2014 15 16 17 और 18 19 20 तो इन सभी के प्रश्न पत्रों को मैं आपके सामने लाऊंगा। उनमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कितने प्रश्नों पर वीडियो बनाई है। वीडियो में साथ ही साथ मैं यह भी बताने का प्रयास करता रहूँगा कि वीडियोज़ में आपको तमाम सारी जो है आपको मिल जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त आपको जो है सारी की सारी बातों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से प्रश्न किस से संबंधित वीडियो आपके अपलोडेड हैं। चलिए बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र 2014 के प्रश्न पत्र के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित कुछ जो है वीडियो लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। लगभग जो है 10 चैप्टर से ऊपर के जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होता है, अधिगम क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे का कैसे विकास होता है, किशोरावस्था में और इसी प्रकार से प्रौढ़ावस्था में, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो बाल्यावस्था सॉरी किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवा जो है मतलब कि प्रौढ़ावस्था, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ सभी खंडों के उत्तर जो है आपको निर्देशानुसार देने हैं। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो है किस प्रकार से खंड आ, खंड बा और खंड सा, तीन खंडों में आपका प्रश्न पत्र बटा हुआ होता है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पत्र में खंड आ के से संबंधित आपको नोट मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में हो, 50 शब्दों में होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यह वैधता अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हो सकती है, बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों के सीरीज किसी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल आपको केवल और केवल 4 प्रश्न नहीं करने होंगे। किसी में हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा हो, किसी में हो सकता है और भी तमाम सारे प्रश्न पूछे जा रहे हो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पेपर का पैटर्न अलग अलग रखती हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न यही था। ठीक, ध्यान रखेंगे 2014 में। ओके, तो प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों क्या, पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की 4 विधियों को बताइए। यह सारी लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको रट लीजिए, बिल्कुल से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा प्रश्न पूछा गया तो इनसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। यह भी हमने आपको बता दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर भी संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इस पर भी हमने लेक्चर बना दिया अभी जल्दी में, उसको भी देख लीजिएगा। अगला है बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट का सूत्र बताइए। यह भी हमने आपको बता दिया था, इंटेलिजेंट का सूत्र पूरा का पूरा विस्तार समझा है, उसको देख लीजिएगा वीडियो। बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि में हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा को बताया था। व्यक्तित्व क्या होता है अभी यह नहीं बताया, लेकिन जल्द ही इसकी वीडियो आपके सामने ला दूंगा। अर्थात व्यक्तित्व को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहते हैं पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी, व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण क्या से क्या अभिप्राय होता है। अर्थात अधिगम मतलब होता है सीखने के नियम, और सीखने के नियम में स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है उसको आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है इसी को आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। अधिगम हमने पढ़ा दिया, उस अगर आप देख लेंगे उस वीडियो को तो जाहिर सी बात है इससे जो है प्रश्न को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के 3 प्रकार बताइए। विशिष्ट बालक जो है, उसके बाद में कलात्मक बालक, उसके अंदर मंद बुद्धि के बालक, कई प्रकार के बालक होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता में हमने बातें आपको बता दी थी, तो उनमें से जो है उनके 3 प्रकार बताइए, मतलब कि 3 प्रकार लिखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके 3 प्रकार। विशिष्ट बालकों में भी 3 प्रकार के चीज़ें होती है, मतलब 3 प्रकार के बालक होते हैं, उनको बताना है। नेक्स्ट है ईक्यू का सूत्र बताइए। यहाँ पर आईक्यू है, यहाँ पर ईक्यू है, दोनों एक ही कहीं ना कहीं पे रिलेशन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अलग भी है, ध्यान रखेंगे। तो उसको भी अभी हमने नहीं बताया। ईक्यू से संबंधित वीडियो आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, इससे संबंधित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है इस पर अभी वीडियो नहीं बनी, जल्दी इसका मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, खंड बा में आपको प्रश्न मिल जाएगा।
खंड बा में प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, खंड बा में प्रश्न दिया हुआ है। खंड बा से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको 200 शब्दों में करना होता है बड़े ही आसानी से। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सभी का जो है जल्द ही आपके चैनल पर सारी का सारी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास कर लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, ताकि मैं जो है इससे संबंधित तमाम सारे, अगर ऐसे आपको पता है तो सोशियोलॉजी का चाहिए, जियोग्राफी का चाहिए, किसका चाहिए, जिसका भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए सर इस सब्जेक्ट का चाहिए। ओके, उस सब्जेक्ट का मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा थॉर्नडाइक के 3 जो है मुख्य नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या दी है। थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम थे उसको आपको बताना यहाँ पर, तो इससे संबंधित वीडियो जल्द ही उपलब्ध होगी। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो आप थॉर्नडाइक के प्रयोग को संक्षिप्त में बता सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न में अथवा करके दिया होगा, केवल एक ही करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों में से। जैसे कि तीसरा ये हुआ, चाहे ये तो ये कर दीजिए, चाहे ये फिर ये वाला कर दीजिए। ओके, तीसरा देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यहाँ पर बतानी थी, यह वीडियो उपलब्ध है देख लीजिएगा। या फिर शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में संबंध की व्याख्या, इससे संबंधित वीडियो अपलोड है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसी को बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न, अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इससे संबंधित वीडियो जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा, प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ लिखिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों से संबंधित वीडियोस देखनी है या फिर इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखनी जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, तो प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ लिखिए। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालकों के बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, बड़े ही जो है प्यार समझिएगा सारे मुद्दों को। एक प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान से आपको क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसे अगर इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अगर वह प्रश्न नहीं पता तो आप पिछड़े बालकों का अर्थ लिखिए। तो भैया एक, चाहे आप जो है वहाँ पर जो बालक थे उनका क्या नाम था, प्रतिभाशाली बालक। और यहाँ पर जो है बालकों के कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली, कुछ कलात्मक होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ मेरे प्यारे दोस्तों पिछड़े होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कई प्रकार के बालक होते हैं। इन सभी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे किसी दिन। तो पिछड़े बालकों का अर्थ लिखना है इसमें। अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, छठवां, व्यक्तित्व मापन की किन्हीं दो विधियों का विवेचन कीजिए। व्यक्तित्व मापन मतलब पर्सनालिटी का मापन हम कैसे करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम कैसे जो है नापते हैं, उसकी 2 प्रकार की विधियां, मतलब कई प्रकार की विधियां होती है, लेकिन 2 विधियों के बारे में आपको वहां पर विवेचना करनी है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ प्रश्न नहीं पता तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों मुखी जो है किसकी व्याख्या करनी है आपको, तो जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या करनी है, पूर्ण रूप से आपको व्याख्या करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। इन सब व्यक्तित्व संबंधित वीडियो अभी आपके चैनल पर उपलब्ध नहीं है, शायद जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आपका चैनल मतलब शुक्ला स्टडी पॉइंट। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नोट में यहाँ पर लिखा होगा, बड़े ही प्यार समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ओके, ध्यान रखेंगे, नोट जरूर पढ़ा करिए। नोट लिखा है कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं, दिए होते हैं 5 मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन करने कितने होते हैं, तो करने आपको कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ही प्रश्न आपको करने होते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्य पद्धतियों का क्या करिए, विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली, क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए क्या की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली क्या, मुख्य पद्धतियों का विवेचन कीजिए। तो मुख्य पद्धतियों का विवेचन करना किसके, मुख्य पद्धतियों का, तो अनुसंधान कार्य करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो पद्धतियां होती हैं, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा की जाती हैं, उन्हीं का आपको क्या करना है, विवेचनात्मक वर्णन देना है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपका आईपी क्या दिया है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए, बड़ी ही ध्यान समझिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि आईपी पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत जो है उसका आपको वर्णन करना। तो आईपी पावलोव ने अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो यह सिद्धांत जो है इसका वर्णन आपको विस्तार से करना है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान रखेंगे, अगर आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव अब हो गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप जो है इन सभी प्रश्नों के अगर उत्तर पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सहायता आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मेरे पास, तो केवल 2 ही करना है इनमें से। आगे देखते हैं, अगला है कि हम संकट के युग में जी रहे हैं, अध्यापक अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है।
हम संकट के युग में जी रहे हैं। ऐसे में अध्यापक जो होता है अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, इस कथन की हमको क्या करनी है, पुष्टि करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शैक्षणिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है, उनको दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आपसे कुछ उपाय के बारे में जानना चाह रहा है कौन एग्जामिनर, कि शैक्षिक जो पिछड़ापन है इंडिया में आज, उसको कैसे दूर भगाया जा सकता है, उसके कारण कौन कौन से हैं, किस कारण से आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, उसका कारण पहले आप बताइए, और कारण बताने के बाद में उसका निवारण कैसे किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको जनरली बता देना है। नेक्स्ट पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सूझ के सिद्धांत के क्या सूझ के सिद्धांत की शैक्षणिक मतलब महत्व सहित क्या करिए, विवेचना कीजिए। तो शैक्षिक महत्व किसका, सूझ के सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत दिया गया, उस सूझ के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वह क्या है, उसको बताते हुए साथ ही साथ उसकी जो है इस सिद्धांत की क्या करनी, विवेचना करनी है। विवेचना में इसकी जो है अच्छे पक्ष होंगे उसको भी देना है आपको, जो बुरे पक्ष होंगे उसको भी देना। बुरे पक्ष मतलब कि एक प्रकार से जो इसमें जो है एक प्रकार से अपवाद वगैरह जो कुछ भी है उनको भी बताना है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना जो है लेक्चर आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे वीडियो था। इसमें हमने आपको विस्तार से सारी बातों को समझा दिया, और इसी प्रकार से आपको लगभग 12 मिनट से संबंधित मतलब 12 मिनट की हमेशा एक वीडियो आपके सामने मिलती रहेगी, जो कि आपके संबंधित होगी इसी प्रश्न पत्र से। इसी प्रकार से सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर की वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बैग मैं सारी वीडियोस को अपलोड करना चाहता हूं जल्दी। इस वीडियो पर ज़्यादा प्यार दुलार बना दीजिएगा। बाकी बाकी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा। प्लेलिस्ट की लिंक इसके जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा। नहीं तो आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट बड़े ही आसानी से ले सकते हैं सभी के प्रश्नों की। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे दोस्तों दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। मैं जो है, मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मैं शुक्ला डी पॉइंट के माध्यम से आप तक पहुँचता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे, आप लोगों के जो है कठिन परिश्रम के वजह से ही, और यह चैनल आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत करता है, आप लोगों के मेहनत को देखने के बाद में। ओके, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपसे मोटिवेट ही मैं होता हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक करके आप जो है हमको एक प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।